हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम बात करेंगे हार्ट के बारे में, हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्ट जो कि ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसके बारे में हर इंसान को पता होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 1, हमारा जो हार्ट है वो एक दिन में 6000 से 7500 लीटर ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर। 2, ऑन एन एवरेज हार्ट बीट अबाउट 1 लाख टाइम्स अ डे, जो कि करीब 3 बिलियन हो गया हमारी एक लाइफ टाइम में। पूरी जिंदगी में हमारा हार्ट करीब 3 बिलियन बार धड़कता है। एक और बात, हार्ट जो है हमारा सिचुएटेड है कहाँ पे, हमारे रिब केज में है। अब भाई रिब केज में है तो हमें आइडिया होगा कि हमारे सीने में होगा, चेस्ट में है, और ये स्लाइटली थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, ये फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई हार्ट का वजन कितना होता है। तो ये मेल में फीमेल में अलग अलग होता है। अगर हम मेल में लेके चले तो हार्ट का वेट होगा 280 से 340 ग्राम तक, और अगर फीमेल में लेके चले तो 230 से 280 ग्राम तक। अब हार्ट बीट, भाई एक एडल्ट की हार्ट बीट कितनी होती है, तो एडल्ट की हार्ट बीट होती है 60 से 100 पर मिनट। एक मिनट में हमारा हार्ट जो है 60 से 100 के बीच में धड़केगा। नॉर्मल जो अगर एक एडल्ट नॉर्मल है, इसको हार्ट की बीमारी नहीं है, तब एक न्यू बॉर्न, अगर एक बच्चा है न्यू बॉर्न है, तो उसकी हार्ट बीट जो होती है वो एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा होती है। वो होती है 90 से 190 बीट पर मिनट। ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट। अब हम बात करते हैं आगे चल के, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड द हार्ट। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आ गया, हार्ट आ गया, हमारे ब्लड वेसल्स आ गई, ब्लड आ गया, विच इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ द ह्यूमन और द वर्टिब्रेट। भाई जिनके अंदर भी ब्लड होगा उनके अंदर ये फ्लो करेगा ब्लड। अब इसको हम पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हार्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमारी बॉडी में। देखिए हमारी बॉडी में है ब्लड। अब हमारी बॉडी में हमारी बॉडी जो मल्टी सेलुलर है, छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। हर सेल्स को जीने के लिए एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अपने सेल के अंदर जो जितनी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ब्लड लेके जाता है हर सेल के लिए, हर टिश्यू के लिए। अब ब्लड से, और जितनी भी वहां से वेस्ट प्रोडक्ट होता है हर सेल का, हर टिश्यू का, उसको वापस लाके वापस भी छोड़ता है। कहाँ छोड़ेगा, कुछ को किडनी में छोड़ेगा, कुछ को हमारे लंग्स में छोड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की थी, किसमें, रेस्पिरेशन में। क्या बात की थी, हमने इनहेल किया एयर को, हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में एयर पहुंची, वहां से क्या है, एयर में से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली गई, और ब्लड से एयर के अंदर जो हमारे लंग्स में उसमें क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब वही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी। तो ये काम कौन कर रहा है, ब्लड के द्वारा हो रहा है। पर पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो करेगा वो करेगा हमारा हार्ट। तो हार्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम, या आएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दोनों एक ही होते हैं।
कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये अलग है और ये अलग है, ऐसा कैसे, तो इसे देखना समझ लेना इसको। सर्कुलेटरी सिस्टम पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू गेट ऑक्सीजन। देखिए हार्ट से, जो हमारा हार्ट है वहां से लंग्स में जाएगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, जो ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें क्या ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, उसमें मात्रा किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरा क्वेश्चन, जो ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बारे में एक मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा बड़ा सा, अभी हम बेसिक बेसिक बातें चेक करते चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन, द हार्ट देन सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आर्टरीज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडीज। अब देखिए जो हमारा हार्ट है वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कहाँ से आया है, कहाँ से आया, हमारे फेफड़ों से होके आया है, वो अब पूरी बॉडी में भेज देगा, हमारी पूरी बॉडी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड को भेजेगा या पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है तो क्या एक ही रास्ते से आता है, नहीं, दो रास्ते होते हैं। देखिए जो पूरी बॉडी में ब्लड हार्ट से जाएगा वो जाएगा आर्टरीज में। तो ये समझ में आ गया कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज में ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो करता है, या फिर आर्टरीज में, जिसको अगर हम देखेंगे तो हमें लाल रंग से डिनोट करते हैं, लाल रंग की होती है, तो लाल ब्लड फ्लो करता है। और वही वेन्स ले तो वो नीले रंग से शो करी जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी वेन्स होती हैं वो वेन आर्टरीज के मुकाबले कमज़ोर होती हैं, और उनमें क्या होता है, उनमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। द वेन्स कैरी आउट ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है, और कार्बन डाइऑक्साइड की और जो इतने वेस्ट हैं वो सब आ रहे हैं इसमें। इसको कहाँ लेके आएगा, हार्ट में, और इसी से जब ये हार्ट में वापस पहुंच जाएगा तभी हमारा सर्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो ओवर हो जाएगा। इतनी सी बात है। इसके ऊपर अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियो बनाते हैं और बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। देखिए छोटी सी बात थी यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए हमारी बॉडी में एयर का आना, एयर कहाँ आएगी, हमारी नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा हमारे फेफड़ों में आई, फेफड़ों से एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हुआ, ब्लड जो एल्वुलाई में है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड चली गई हमारे फेफड़ों में, और जो हमारे फेफड़ों में एयर है उसमें से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हो गई। अब वो जो ब्लड में ऑक्सीजन मिली तो ब्लड हो गया, ब्लड लाल है, अब वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के द्वारा कहाँ आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आया, हमारे हार्ट में। तो जो हमारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर गया। इतनी सी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए, अब हम एक बार डायग्राम समझ लेते हैं कि डायग्राम वर्क कैसे करता है। देखिए जो एरो डिनोट कर रही है हमारी यहाँ पे, ये वाली देखिए जो डिनोट कर रही है एरो, एक एरो हो गई ये, एक एरो हो गई ये। अच्छा हम थोड़ा पहले और बेसिक समझ लेते हैं। भाई हमारा हार्ट होता है हमारी मुट्ठी के बराबर, हमारी बॉडी में हमारी फिस्ट की शेप में होता है। हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड होता है। समझ लेते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बनाते हैं राइट हार्ट को, हार्ट के राइट वाले पार्ट को, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल बनाते हैं हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट को, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये दोनों एरो जो मैंने बनाई इसमें देखिए, इससे हमारी बॉडी में देखिए नीले रंग से एरो बनी हुई है, जो हमें दिख रहा है नीले रंग से, तो इससे इम्प्योर ब्लड हमारी बॉडी में आएगा। अब वो इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा।
उस राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अभी देखिए ये ब्लड इम्प्योर है भी, इसमें कोई भी प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। अब यही ब्लड फिर जाएगा हमारे इस पोर्शन से होते हुए यहां से कहाँ चला गया, लंग्स में, ये चला गया लंग्स में। अब लंग्स में वही वहां पे ये प्यूरिफाई हुआ, इसमें ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड आ गया हमारे लेफ्ट एट्रियम। अब इस लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया, उसके बाद ब्लड आया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो ब्लड चला गया हमारी पूरी बॉडी में एओर्टा के द्वारा। एओर्टा क्या होती है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये है पूरा फंक्शन हार्ट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट, 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गए, ब्लड हो गई। हार्ट क्या काम का है, हार्ट का काम है पंप करना और ब्लड को रिसीव करना, ठीक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर रिलैक्स करता है, इसी से पूरी बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। आर्टरीज का काम क्या है, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को पहुंचाना, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचाना। वेन्स का काम क्या है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को या ऑक्सीजन प्योर ब्लड को लेके आना, कहाँ तक, हार्ट तक। और ब्लड का काम क्या है, ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, या जो भी बॉडी को इंपॉर्टेंट चीज चाहिए है एक सेल को, वो पहुंचाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट ब्लड थ्रू 2 लूप्स। भाई डबल सर्कुलेशन होता है, पहले बता चुके हैं। एक तरफ इम्प्योर ब्लड, एक तरफ प्योर ब्लड। 1 फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया प्योर ब्लड। अनदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया इम्प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, सब क्लियर पहले कर चुके हैं हम। 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेसेस ए बॉडी वाइड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। भाई हमारे जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि भाई हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है। सेल्स के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी चाहिए, नहीं तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो हर एक सेल तक एनर्जी पहुंचाने के लिए, जो जो उसको चाहिए होता है वो पहुंचाने के लिए एक पूरा नेटवर्क बना रखा है हमारे ब्लड वेसल्स का, हमारी बॉडी के अंदर। इसमें कौन कौन होता है, कंप्राइज आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज हैं, ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। इसका काम क्या है ब्लड वेसल्स का, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर, देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बॉडी के लोअर पार्ट से और बॉडी के, देखिए इस डायग्राम को आप समझ लीजिए, फिर आपको आपके जितने भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस डायग्राम को। देखिए पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो एंटर करेगा हमारे हार्ट में। हार्ट में भी किस पार्ट में, राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के द्वारा जाएगा। कहाँ जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड अभी तो इम्प्योर है, अब इसको प्योर होने के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ से ये जाएगा
लंग्स के लिए, ये चला गया लंग्स में प्योर होने के लिए। फिर लंग्स से प्योर होने के बाद एंटर करेगा हार्ट में। हार्ट में किस जगह एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ये ब्लड तो प्योर होकर चला आया है, अब इसको पूरी बॉडी में पहुंचना है प्योर ब्लड को। फिर ये जाएगा अयोर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे वाले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में चला जाएगा। यह है पूरा फंक्शन हार्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे सुनने के बाद। देखिए, हमारी बॉडी से हम ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो करता है, पर हमें कुछ जगह ऐसे एक्सेप्शन भी मिल जाएंगे जहाँ पे हमारी ये बात गलत साबित हो जाएगी। जैसे कहाँ पे? देखिए, जब ये बॉडी में हमारी बॉडी में ब्लड आया पूरी बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा से, फिर देखिए क्या होगा, ये जो यहां से जा रहा है ब्लड, कहां जा रहा है? लंग्स के लिए। क्यों जा रहा है? प्योर होने के लिए। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है? आर्टरीज। यहां पे क्या लिखा है? आर्टरीज। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज में तो भाई प्योर ब्लड फ्लो करेगा, पर यहां देखेंगे हम कि आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, जो कहां जा रहा है? लंग्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे कभी बताऊंगा लेक्चर में कि ये ऐसा क्यों है कि यहाँ पे आर्टरीज को रखा गया वेन्स की जगह पे, जबकि होना वेन्स चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे और आगे सुनिए, जो ब्लड प्योर होके हमारे लंग्स से आ रहा है और हमारे हार्ट में आ रहा है, कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, वो देखिए कैसे आ रहा है, वो आ रहा है वेन्स से। देखिए यहां पे दोनों बातें उल्टी हो गई। इम्प्योर ब्लड तो जा रहा है आर्टरीज से, बल्कि जाना चाहिए तो उससे किससे? वेन्स से, और प्योर ब्लड आ रहा है वेन से, जबकि उसे आना चाहिए था किससे? आर्टरीज से। ठीक है, ये बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम पूरी इस हार्ट के स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेते हैं कि कैसे ब्लड का फ्लो होता है। देखिए हमारी बॉडी है, पूरी बॉडी से ब्लड, सबसे पहले देखिए जितना ये आपको ब्लू दिख रहा है लिखा हुआ, ये ब्लू वाला जो है ये इम्प्योर ब्लड को डिनोट कर रहा है, और रेड वाला प्योर ब्लड को डिनोट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बॉडी से हमारा सारा इम्प्योर ब्लड है, नीचे वाला पार्ट से बॉडी के और अपर पार्ट से, वो आएगा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा हमारी हार्ट में। ठीक है, हार्ट में आएगा इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा। इंफीरियर वेना कावा कौन सा ब्लड लेके आएगा इम्प्योर? हमारी नीचे की बॉडी से, और सुपीरियर वेना कावा हमारे अपर बॉडी से। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा इम्प्योर? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड बॉल लगे, तीन, ट्राइकस्पिड का मतलब तीन है, यहाँ पे तीन कपाट हैं इस वॉल्व के। ये वॉल्व खुलेगा और हमारा ब्लड चला जाएगा, इम्प्योर ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से अभी भाई ये तो इम्प्योर है, इसको भी प्योर होना है, यहाँ से ये जाएगा सीधे पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे लंग्स में पहुँच गया। ठीक है, लंग्स में अब ये ब्लड प्योर हो गया, इसमें ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड से निकल गया। अब लंग्स से ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, वही ना वेन्स, अब देखिए लंग्स से प्योर ब्लड और कैसे रहा है हार्ट में? वेन्स के द्वारा, जबकि आना चाहिए था आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, अब वेन्स के द्वारा ये जो प्योर ब्लड है ये आएगा हमारे सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम
के बाद ये जो मिट्रल वॉल्व है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, बाइकस्पिड का मतलब दो कपाट हैं, दो कपाट वाला वॉल्व है। इसके बाद ये जब ये वॉल्व खुलेगा तभी लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड प्योर पहुंच जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड आ गया है, अब इसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए अब क्या होगा, ये आयोर्टा के द्वारा जो आयोर्टिक वॉल्व है वो खुलेगा और आयोर्टिक वॉल्व के द्वारा ये आयोर्टा में पहुंच जाएगा और आयोर्टा पूरी बॉडी में इसको ट्रांसफ़र कर देगी। ये है पूरा प्रोसेस। इसको आप देखिएगा बार बार। कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू आपका, थैंक यू।